फाइनेंशियल फ्रीडम ये क्या है? ये एक ऐसा सपना है जो हर किसी के दिल में होता है। इसका मतलब है आपके पास इतने पैसे हों कि आप अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकें, बिना किसी आर्थिक चिंता के। कोई पैसों की चिंता नहीं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जब चाहें तब कर सकते हैं। किसी ऐसी नौकरी पर निर्भर नहीं रहना जो आपको पसंद नहीं। सच्ची आजादी, ये वो आजादी है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने का मौका देती है। एंटरप्रेन्योरशिप इस आजादी का एक रास्ता है। ये आपको अपने पैरों पर खड़िठा होने का मौका देता है। इसका मतलब है अपना खुद का बिजनेस शुरू करना और उसे चलाना, अपने विचारों को हकीकत में बदलना। हाँ, रिस्क तो है, लेकिन साथ ही साथ फायदा भी है। जितना बढ़ा रिस्क उतना बढ़ा रिवॉर्ड। जरा सोचो, काम के लिए उत्साह से उठना, खुद का बॉस बनना, अपने समय का मालिक होना, ऐसी चीज बनाना जिसमें आपको यकीन हो, एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो लोगों की जिंदगी बदल सके। यही एंटरप्रेन्योरशिप की ताकत है। ये आपको वो करने का मौका देता है जो आप सच में करना चाहते हैं। ये हमेशा आसान है, रास्ते में कई चुनौतियां, लेकिन ये चुनौतियां आपको मजबूत बनाती हैं। लेकिन मेहनत और समझदारी से चुनाव करने पर फाइनेंशियल फ्रीडम पाया जा सकता है। ये एक लंबी यात्रा है, लेकिन अंत में इसका फल मीठा होता है। पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? ये पहला कदम ही सबसे महत्वपूर्ण है। यही वो कदम है जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाएगा। बिजनेस की शुरुआत एक आइडिया से होती है। आप किस समस्या का समाधान कर सकते हैं? आप कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस दे सकते हैं? अपने स्किल्स और पैशंस के बारे में सोचें। आपको क्या करना अच्छा लगता है? आप किस में माहिर हैं? एक बार जब आपके पास एक आइडिया आ जाए तो अपने मार्केट पर रिसर्च करें। क्या आपके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड है? आपके कंपेटिटर्स कौन हैं? छोटी शुरुआत करने से न डरें। अपने आइडिया को परखें, संभावित कस्टमर्स से फीडबैक लें। आगे बढ़ते हुए अपने बिजनेस प्लान को बेहतर बनाते रहें। हर बिजनेस के लिए एक प्लान जरूरी होता है। यह आपकी सफलता का रोड मैप है। यह आपके लक्ष्यों, रणनीतियों और उन्हें कैसे प्राप्त करना है, इसकी रूपरेखा तैयार करता है। आपके बिजनेस प्लान में शामिल होना चाहिए आपके बिजनेस का विवरण, मार्केट विश्लेषण, मार्केटिंग प्लान, वित्तीय अनुमान और मैनेजमेंट टीम। फाइनेंसिंग बहुत जरूरी है। क्या आप अपनी बचत का उपयोग करेंगे, निवेशकों की तलाश करेंगे, लोन के लिए अप्लाई करेंगे? अपने सभी विकल्पों का पता लगाएं। अंत में कानूनी पहलू को याद रखें। अपने बिजनेस को रजिस्टर करें, जरूरी परमिट और लाइसेंस प्राप्त करें, अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा करें। फाइनेंशियल लिटरेसी सफलता की कुंजी है। अपनी आय, खर्चों, एसेट्स और देनदारियों को समझें। एक बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। अपने खर्चों पर नजर रखें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप कटौती कर सकते हैं। लगातार बचत करें। अपनी आय का कम से कम 20% बचाने का लक्ष्य रखें। एक इमरजेंसी फंड अप्रत्याशित खर्चों के लिए एक सेफ्टी नेट प्रदान करता है। जहां तक हो सके कर्ज से बचें। अगर आपको उधार लेना ही है तो जिम्मेदारी से लें। सबसे अच्छी ब्याज दरों के लिए आसपास पूछताछ करें। सेक्शन 5, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। अपनी संपत्ति बढ़ाना। लंबी अवधि के वित्तीय विकास के लिए इन्वेस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके पैसों को आपके लिए काम पर लगाने जैसा है। खुद में निवेश करके शुरुआत करें। नए स्किल्स सीखें, ज्ञान प्राप्त करें, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में भाग लें। निवेश के विभिन्न विकल्पों का पता लगाएं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट। जोखिम का प्रबंधन करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने पर विचार करें। वे आपके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। सेक्शन 6, बचत की ताकत। छोटे कदम, बड़े रिवॉर्ड्स। बचत करना कठिन लग सकता है, लेकिन हर रुपया मायने रखता है। छोटी शुरुआत करें और निरंतर रहें। अपनी बचत को ऑटोमेट करें। अपने चेकिंग अकाउंट से अपने सेविंग्स अकाउंट में रिकरिंग ट्रांसफर सेट करें। अनावश्यक खर्चों में कटौती करें। रोजाना कॉफी खरीदने के बजाय घर पर ही बनाएं। बाहर खाने के बजाय अपना खाना खुद पैक करके ले जाएं। छूट और सौदों की तलाश करें। कूपन्स का उपयोग करें। सेल के दौरान खरीदारी करें। छोटे छोटे बदलावों से समय के साथ बड़ी बचत हो सकती है।
सेक्शन 7, अपने साधनों के भीतर रहना, समझदारी से खर्च करना। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको वित्तीय स्थिरता और मानसिक शांति दोनों प्रदान कर सकता है। वित्तीय रूप से स्वस्थ रहने के लिए अपने साधनों के भीतर रहना जरूरी है। इसका मतलब है कि आप अपनी आय के अनुसार खर्च करें और अनावश्यक कर्ज से बचें। यह आपकी कमाई से कम खर्च करने के बारे में है। बजट बनाना और उस पर टिके रहना एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रख सकते हैं। जरूरतों और चाहतों के बीच अंतर करें। जरूरतें वे चीजें हैं जिनके बिना आप नहीं रह सकते, जबकि चाहतें वे चीजें हैं जो आपकी जीवन शैली को बेहतर बनाती हैं। जरूरतें मूलभूत होती हैं, खाना, घर, कपड़े। इन चीजों पर खर्च करना आवश्यक है क्योंकि ये आपकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती है। चाहतें इच्छाएं होती हैं, डिजाइनर कपड़े, महंगे गैजेट्स। ये चीजें आपकी जरूरत नहीं है बल्कि आपकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे सचमुच इसकी जरूरत है? यह सवाल आपको अनावश्यक खर्चों से बचा सकता है। क्या मैं इसे वहन कर सकता हूं? यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है और क्या आप इस खर्च को वहन कर सकते हैं। क्या कोई ज्यादा किफायती विकल्प है? हमेशा विभिन्न विकल्पों की तुलना करें और सबसे अच्छा और सस्ता विकल्प चुनें। बिना सोचे समझे खरीदारी करने से बचें। यह आदत आपको वित्तीय संकट में डाल सकती है। खासकर महंगी चीजों के लिए खरीदारी करने से पहले खुद को सोचने के लिए समय दें। यह आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा और आपको पछतावे से बचाएगा। सेक्शन 8, भविष्य के लिए योजना, रिटायरमेंट और उसके बाद। रिटायरमेंट अभी बहुत दूर लग सकता है, लेकिन इसके लिए योजना बनाना शुरू करने में कभी देर नहीं होती। रिटायरमेंट की योजना बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपके भविष्य को सुरक्षित और आरामदायक बना सकता है। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, उतनी ही बेहतर तैयारी होगी। जल्दी शुरुआत करने से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलता है, जिससे आपकी बचत तेजी से बढ़ती है। तय करें कि आपको एक आरामदायक रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके खर्चे क्या होंगे और आप किस प्रकार की जीवन शैली जीना चाहते हैं। अपनी जीवन शैली, स्वास्थ्य सेवा लागत और महंगाई को ध्यान में रखें। स्वास्थ्य सेवा की लागत अक्सर बढ़ती रहती है, इसलिए इसे अपने बजट में शामिल करना न भूलें। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) या एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) जैसी रिटायरमेंट बचत योजनाओं का पता लगाएं। ये योजनाएं आपको नियमित बचत करने और आपके रिटायरमेंट के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार बनाने में मदद कर सकती है। लंबी अवधि के निवेशों पर विचार करें जो रिटायरमेंट के दौरान पैसिव इनकम उत्पन्न कर सके, जैसे कि किराए की संपत्तियां या लाभांश देने वाले स्टॉक। इन निवेशों से आपको नियमित आय प्राप्त हो सकती है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहेगी। रिटायरमेंट का समय आपके जीवन का एक नया अध्याय हो सकता है, जिसमें आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं। एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें, जो आपको आपके रिटायरमेंट लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। एक विशेषज्ञ की सलाह से आप अपने निवेश को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। सेक्शन 9, चुनौतियों से पार पाना, एंटरप्रेन्योर का सफर। एंटरप्रेन्योरशिप चुनौतियों के बिना नहीं है। रास्ते में असफलताओं, अस्वीकृतियों और बाधाओं के लिए तैयार रहें। लचीला बने रहें, आसानी से हार न माने, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। मेंटर्स, एडवाइजर्स और फेलो एंटरप्रेन्योर से मदद लें। बिजनेस नेटवर्क और समुदायों में शामिल हों। याद रखें, सफलता एक सीधी रेखा नहीं है, यह उतार चढ़ाव वाली यात्रा है। चुनौतियों का सामना करें और हर अनुभव से सीखें। सेक्शन 10, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपकी यात्रा अब शुरू होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त की जा सकती है। इसकी शुरुआत एक सपने से होती है, एक बेहतर भविष्य के विजन से। वो पहला कदम उठाएं, खुद पर यकीन करें, कड़ी मेहनत करें, समझदारी से चुनाव करें। आपकी यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह फायदेमंद भी होगी। यात्रा को अपनाएं और उस आजादी का आनंद लें जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ आती है। याद रखें, आपके वित्तीय भविष्य को बदलने की शक्ति आपके भीतर है। आज ही शुरुआत करें और वो भविष्य बनाएं जिसके आप हकदार हैं।